हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो पर। तो आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2023 मंथ की रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में हुआ है तो यह प्रिडिक्शन दिसंबर 2023 की आप लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों के लिए रीडिंग। पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या लाएगा ये दिसंबर 2023 का महीना, जाते जाते ये साल आपको क्या देगा, और फिर बाद में हम देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको रीडिंग कैसी लगी एंड क्लेम दिस रीडिंग ऑल्सो, ताकि आपको जो भी बेनिफिट्स चाहिए, जो भी पॉजिटिविटी आप यहाँ पर सुनेंगे एंड गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी वो आप पर वर्क करे। ओके, तो एनर्जी एक्सचेंज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। फर्स्ट कार्ड द Knight of Wands, the World, the Moon, Two of Pentacles, Page of Cups। एक मिनट, जरा मैं एडजस्ट कर दूँ कार्ड्स को थोड़ा। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। ओके, तो ओवरऑल ये जो दिसंबर 2023 का मंथ है ये आप लोगों के लिए, पहले तो जो मुझे दिख रहा है यहाँ टैरो से कि आप लोगों की पर्सनैलिटी का बताती हूँ। आप मे बी काफ़ी इमोशनल लोग हो, ठीक है, एंड यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज ऑल्सो। हो सकता है पास्ट में आपको कुछ धोखा मिला हो या कुछ सिचुएशंस ऐसी रही हैं जिसकी वजह से आप अभी भी मे बी सैडनेस की एनर्जी में हो, या दिसंबर 2023 में कुछ इमोशनल लाइक चीटिंग जैसा आपके साथ हो सकता है। तो पहला तो गाइडलाइंस में गाइड मैं आपको यही करूँगी कि ओवर इमोशनल नहीं होना है आपको। ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बने रहिए, ठीक है। कन्फ्यूज़न की स्थिति आपके लाइफ में बहुत रहेगी कि किसे सिलेक्ट करें किसे नहीं करें। ओके, यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स भी यही डिपिक्ट करता है कि आप खुद को बैलेंस में करने की कोशिश भी करोगे दिसंबर 2023 के मंथ में, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका ध्यान अपने पास्ट पर जाएगा, ठीक है, कि आपने किसी पर ट्रस्ट किया तो क्यों किया, या फिर आपके पास कुछ चीज़ की कमी है, कुछ ना कुछ लाइक लैक ऑफ थिंग्स की मैं कहूँगी, या लैक ऑफ इमोशंस आपको फील होगा इस महीने में, ठीक है, दिसंबर के महीने में। और आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी भी, आप हार्ड वर्क करते हो, तो ये तो है कुछ इमोशंस को लेकर आपके लिए ये मंथ। तो आपके लिए सलाह मैं यही कहूँगी पहली तो कि किसी पर भी विश्वास नहीं कीजिएगा आप लोग आंख बंद करके, ठीक है। ट्राई टू फोकस ऑन मेडिटेशन ऑल्सो। अगर मेडिटेशन करने का आपको समय ज़्यादा नहीं मिलता है तो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए किसी भी जगह पर आंखें बंद करके बिल्कुल बस बैठ जाइए शांत माहौल में, ठीक है। और कोई सॉफ्ट म्यूज़िक मंत्रा आप प्ले कर सकते हो बैकग्राउंड में, या फिर गाइडेड मेडिटेशन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आप उन्हें अपने कान में लगाकर और आंखें बंद करके किसी भी समय बैठ सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको सिर्फ सुबह सुबह ही बैठना होता है या रात में सोने से पहले। हाँ, लेकिन यह रात में सोने से पहले या सुबह का टाइम काफ़ी बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आप वर्किंग पर्सन हो या हाउस वाइफ हो, आपको समय नहीं मिलता है, तो आप कोशिश कीजिए कि खाने के कम से कम 1 या 2 घंटे के 2 घंटे कम से कम ब्रेक मैं कहूँगी
तब आप बैठ जाइए जब भी आपको समय मिले, ठीक है। एक तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आप लोगों को पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग पानी ज़्यादा पीजिएगा और ताकि आपके फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ में स्टेबिलिटी आए। थोड़ा एनर्जेटिक फ़ील करो, ना कि इस तरह की सैडनेस की एनर्जी आप लोगों में रहे, ठीक है। और तीसरी चीज़, सपोज़ आपको कभी स्ट्रेस फ़ील होता है, मे बी थकान है या कुछ, तो थोड़ा सा ल्यूक वार्म यानी कि गुनगुने पानी में आप अपने पैर डिप कर सकते हो या फिर 5 मिनट के लिए जस्ट शावर ले सकते हो, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो काफ़ी इमोशनल मतलब कि इमोशन से भरा ये मंथ रहने वाला है। पहली बात तो ये कि आप थोड़ा कभी कभी अकेलापन महसूस करोगे या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कंफ्यूज रहो कि किस सिचुएशन को सिलेक्ट करें, ठीक है। फाइनेंसिस के मामले में भी हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो कि किस जॉब को सिलेक्ट करूं, किसे नहीं करूं, ठीक है, किस पर ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, इस तरह का रहेगा। आप खुद का बचाव तो करने की पूरी कोशिश करते हो और करोगे भी, ठीक है, और बचा भी लोगे क्योंकि आप काफ़ी पीसफुल एनर्जी में रहने वाले हो। हार्ड वर्किंग भी आप काफ़ी रहोगे इस दिसंबर 2023 के महीने में। और यहाँ पर ये जो 4 ऑफ कप्स है, इट शोज़ कि आपके पास जो है आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, या जो आपने खो दिया है आपका फोकस उस पर रहेगा इंस्टेड ऑफ दिस कि क्या अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन की तरफ से ऑफ़र हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड ये भी शो करता है कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको कोई जॉब का ऑफ़र आ सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आपको शादी का प्रपोज़ल आ सकता है, ठीक है। और आप उस पर गौर भी कीजिएगा, उसे देखिएगा ज़रूर, ना कि जो खो चुके हो या जो पास्ट में है उस पर फोकस करो, ठीक है, कि मुझे ये नहीं मिला। आपको फोकस करने की ज़रूरत है आपको अब क्या मिलेगा दिसंबर के मंथ में, ठीक है, क्योंकि जो भी मिलेगा वो काफ़ी पेज ऑफ कप्स कार्ड शो कर रहा है। डाउन टू अर्थ होगा पर्सन, अबंडेंस होगी आपकी लाइफ में। उसमें कप में जैसे यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, हर चीज़ आपकी पूरी होगी, हर विश आपकी वो इंसान या वो जॉब आपकी पूरी करेगी, हर विश को पूरा करेगी, ठीक है। और हेल्थ वाइज मैं ये कहूँगी कि आप को कन्फ्यूज़न से, सैडनेस की एनर्जी से बचना है, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट कि स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं और आपको ये करना होगा, ठीक है। सजेशन मैंने आपको सलाह दे दी है, पानी पीने से रिलेटेड मेडिटेशन कीजिएगा, ठीक है। तो आप ये जो द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स, इन एनर्जीज़ में जो है आप लोग आ जाओगे, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट की आप काफ़ी एनर्जेटिक भी रहने वाले हो। लेकिन एनर्जेटिक के लिए इसीलिए मैंने कहा कि पानी पियोगे तो आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी, ओके। और ये भी एक अबंडेंस स्टेबिलिटी से भरा कार्ड है। और आपको जैसे ही आप अपनी सोच को बदलोगे, आपकी लाइफ में आप वो सब अट्रैक्ट कर लोगे बहुत आसानी से जो आप चाहते हो, और बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करोगे। देयर इज़ नो डाउट कि दिसंबर का महीना जो भी ग्रोथ आप चाहते हो, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, प्रपोजल एक्सेट्रा, वो बहुत फास्ट वे में आएगा, ठीक है। गुस्से पर कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है आपको थोड़ा सा, ठीक है। और द वर्ल्ड रिप्रेजेंट्स कि आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, आप काफ़ी प्रोटेक्टेड एनर्जीज़ में रहने वाले हो, ठीक है। पूरे ये कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ रहने वाली हैं दिसंबर 2023 के मंथ में। आपको ऐसा लगेगा कि जो मतलब कि आपने चाहा वो यस आपको मिल गया है, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। और काफ़ी पॉजिटिव मतलब कि रहेगा ये महीना आपके लिए। बस आपको खुद पर सेल्फ लव, सेल्फ पे फोकस करने की ज़रूरत है। खुद के विचारों को बदलिए, आपकी मेंटल हेल्थ भी सुधरेगी, फिज़िकल हेल्थ भी सुधरेगी, ठीक है। और आप ये जो चाहते हो चीज़ें वो बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपने सुना होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी ज़िंदगी बन जाती है। तो आप अच्छा सोचिए, अच्छी ज़िंदगी बनाइए, ठीक है। दुखी नहीं होना है आपको किसी भी चीज़ को लेकर। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। ओके,
प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यस, प्रॉस्पेरिटी यानी कि धन मान सम्मान आपको पूरी तरह से मिलेगा, इज्जत। होल्ड योर विजन, ठीक है, यस, होल्ड योर विजन मीन्स आपको जो भी आपका गोल है, लाइफ का पर्पस है, उस पर एकाग्र होकर सोचने की ज़रूरत है, फोकस रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अगर आप किन्हीं सवालों की जवाब के इंतज़ार में थे कि मेरे साथ क्या होगा, कैसा होगा, ये इंसान कैसा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना कि कन्फ्यूज़न की स्थिति दिख रही है, तो आप कन्फ्यूज़ शायद इसीलिए हो क्योंकि आप कुछ लोगों को लेकर या कुछ सिचुएशंस को लेकर कंफ्यूज हो कि क्या होगा, कैसे होगा, एसेट्रा। तो ये जितने भी आपके मन में सवाल हैं उन सब का जवाब आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, यानी कि दिसंबर का महीना आप लोगों के सवालों का जवाब लेकर आ रहा है। अब हम एंजल कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है निकल कर मैसेज। एंजल्स प्लीज़ बताएं ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। ओके, फर्स्ट कार्ड, यू आर रेडी। यस, आप रेडी हो, आप पूरी तरह से तैयार रहने वाले हो दिसंबर के 2000 महीने में हर चीज़ को फेस करने के लिए, सिचुएशंस को करने के लिए। डोंट स्टॉप योर सेल्फ। यस, आपको खुद को रोकना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते जाइए, कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना, आपको बस कोशिश करनी है, चीज़ें आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से मिलेंगी। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, तो बड़े हैप्पी चेंजेस आएंगे। चेंजेस रिप्रेजेंट कि यानी कि हाँ, अभी आपके साथ कुछ सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, लेकिन यस बहुत जल्दी ही आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए खुद की हेल्थ पे फोकस करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। आप जो चाहोगे वैसा आपको मिलेगा, वो सब आपकी लाइफ में होगा। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं, यू विल फाइंड व्हाट यू सीक। देखिए यहाँ पर भी आपके लिए आया था कार्ड में, कहाँ गया, यस यस यस, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। और यूनिवर्स की तरफ से जो कार्ड निकल कर आया है उसमें भी आपके लिए यही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। मतलब आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए, मतलब क्लैरिटी आपको मिलेगी, लेकिन उस क्लैरिटी को देखने के लिए आपको मेंटली स्टेबल होने की, इमोशनली स्टेबल होने की ज़रूरत है। If you have ever suddenly found and been loved by someone amazing, awesome, fun and fantastic, chances are astronomical you will again. If you haven't yet found such a person, chances are astronomical you will. It's up to you. तो यानी कि जो सिंगल्स हैं और वो अब भी किसी पर्सन के वेट में हैं कि मुझे कोई नहीं मिला, कब मेरी शादी होगी, एसेट्रा। तो यानी कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है कि जो अचानक से आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि आप द वर्ल्ड द नाइट ऑफ वेंट्स रिप्रेजेंट की ऑफ़र आपके सामने आएगा, और ये ऑफ़र बहुत विश फुलफिलमेंट वाला होगा। पेज ऑफ कप्स के अकॉर्डिंगली मैंने आपको जो बताया था, तो उसके हिसाब से भी यहाँ यही रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में आएगा आप खुद हैरान हो जाओगे कि कैसे अचानक से आपको ऐसा इंसान मिल गया जो आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है, और उसे पाकर आपको लगेगा बहुत अमेजिंग है, ऑसम है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। या तो आपको मिल चुका है या बहुत जल्दी ही मिलने वाला है, क्योंकि लिखा है इफ़ यू हैवंट फाउंड येट चांसेस आर एस्ट्रोनॉमिकल यू विल, इट्स अप टू यू। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको चीज़ों को देखना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, यस, मैंने कहा आपसे ये खुद पे फोकस करना है। एवर नोटिस हाउ इट्स इजियर टू फॉल इन लव एंड टू बी फॉलन इन लव विद व्हेन यू आर बिजी, थैंक गुडनेस आई एम यू, यूनिवर्स। ओके, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि कुछ नया करें लाइफ में, समथिंग न्यू डिफरेंट ट्राई करें। अगर आप एक ही चीज़ों को फॉलो करते करते फेस कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो ज़रूरी है कि आप कुछ न्यू भी अपनी लाइफ में जो है ट्राई करें, चीज़ों को नए तरीके से देखें, नए तरीके से समझें, मॉडिफिकेशन करें, खुद पर वर्क करें। पहले तो सबसे ज़रूरी है खुद पे काम करना। दे चूज़ यू, यू माइट नॉट readily believe this, it might even spook
you a bit, but there are those who choose this very lifetime in large part knowing you would be there. Now that's what we call a reputation. Hugs. ओके, तो आपको मान सम्मान मिलेगा, यूनिवर्स ने आपको सिलेक्ट किया है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि द वर्ल्ड के कार्ड से कि आपके साथ पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों के साथ हैं जो आपके फेवर में काम करेंगी, लेकिन उसके लिए आपको भी रेडी रहने की ज़रूरत है। अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए, लाइफ को लेकर जो भी पर्सपेक्टिव है, क्वेश्चंस हैं, उन्हें छोड़कर अपने पर फोकस कीजिए। आंसर आपको अपने आप सामने आते जाएंगे, ठीक है। तो ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग जिनका ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, जिनका जन्म तारीख है 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच। तो ये दिसंबर 2023 की रीडिंग आप लोगों के लिए थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।